Sir. Yes, Please sir. write down the names who are present. Okay, sir. Write down the names who are present. Okay. तो हम लोग वही उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करें जिसमें हम लोग कल खत्म हुए थे. That was Kamal and Kapil. Have you understood that question, Kamal and Kapil? Question number 20. Yeah, should I solve it again? Should I solve it again? Yes. Should I solve question number 20 again, or should I move forward to the next question? Somebody speak. Shashwat, Yes, sir. should I solve that question? Sir, no need. You can skip. What? Speak. Sir, you can move forward. Okay. So I am going to solve which question should I? Sir, Ashish and Akash are partners. This one. Ashish and Akash. Sir, 20. Yes, sir. Ashish and Akash. Yes, sir. Okay. Question number 24. Ashish and Akash are partners sharing profits in the ratio 3:2. Their capital accounts had credit balances of rupees 5 lakh and 6 lakh as on 31st March 2020. After debiting the drawings during the year of the net profit for the year was 5 lakh. Interest on capital is to be allowed 10% per annum. देखिए इसमें भी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. ठीक है. ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई है, यानी 1 अप्रैल को कैपिटल दी हुई है आशीष और आकाश की. 1 अप्रैल आशीष एंड आकाश, इसकी दी हुई है 5 लाख और इनकी कैपिटल दी हुई है 6 लाख. ठीक है. ये कह रहा है that capital accounts have been credited, credit balance of 5 lakh and 6 lakh on 31st March 2020. Sorry, it is 31st March 2020. 31st March 2020 को कैपिटल आपकी 5 लाख और 6 लाख है. दैट मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल है, साल के एंड में है ना, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है. अब एक बात याद रखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल में निकालते हैं, ना कि क्लोजिंग कैपिटल में. ओके. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ना कि क्लोजिंग कैपिटल. तो ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 5 लाख और 6 लाख. आगे देखिए. On 31st March 2020, after debiting drawings during the year 1 lakh, यानी इसमें से ड्रॉइंग्स माइनस हो चुकी हैं. ड्रॉइंग्स माइनस हो चुकी हैं आफ्टर डेबिटिंग ड्रॉइंग्स. तो हमको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्रॉइंग्स वापस प्लस करनी पड़ेगी. देखिए हम लोगों ने पिछले साल, देखिए ओपनिंग कैपिटल हम लोग क्या करते थे फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट में, अगर आपको याद हो तो ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल.
अब देखिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट। बात समझ में आई? ये हम लोग क्या करते थे, जो फाइनल अकाउंट्स की बैलेंस शीट में याद कीजिए, और भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, और ड्रॉइंग्स उधर जाके प्लस हो जाएगा और नेट प्रॉफिट उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें से ड्रॉइंग्स माइनस कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स माइनस कर रहे हैं। ड्रॉइंग्स कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 1,50,000, 1,50,000, सॉरी प्लस ड्रॉइंग्स कर, प्लस ड्रॉइंग्स और 1 लाख प्लस कर रहे हैं इसमें, और माइनस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 5 लाख, तो माइनस नेट प्रॉफिट देखिए 5 लाख। रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? स्टार्टिंग पहली लाइन में 3:2, दैट इज 3 लाख एंड 2 लाख। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3,50,000 और ये आ जाएगा आपका 7 माइनस 2 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी 3,50,000 एंड 5 लाख। इंटरेस्ट कितना दिया है? 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैपिटल एट द रेट 10%, यह आ जाएगा 35,000 और यह आ जाएगा 50,000। इज इट क्लियर? इज इट ओके? Sir, the answer is different. Yes. Sir, the answer is different, sir. Ashish's interest on capital is 65,000. Answer, 1 second. $65 and $70. अच्छा, net Yes, profit. sir. 1 second, I must read the question once again. One second. देखिए यहाँ पर लिखा था, मैंने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा कम पढ़ना था। उसने कहा था कि कैपिटल में से सिर्फ ड्रॉइंग्स माइनस की जा चुकी हैं, नेट प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला था, यानी नेट प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ था, और हमने आगे बढ़ के नेट प्रॉफिट भी माइनस कर दिया। ठीक है, उसने सिर्फ इतना बोला था, आफ्टर डेबिटिंग ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्रॉइंग्स माइनस किया था, तो हमने ड्रॉइंग्स वापस प्लस कर दिया, तो ओपनिंग कैपिटल आ गया। मैंने इसमें नेट प्रॉफिट अपने आप से जोड़ दिया था। इज इट क्लियर? नेट प्रॉफिट अपने आप से जोड़ दिया था। तो ओपनिंग कैपिटल इज 6,50,000 और ये आ गया 7 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, इनका आ जाएगा 65,000, इनका आ जाएगा 70,000। 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। इज इट क्लियर? नाउ इज इट करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
by net profit brought down. क्वेश्चन में लिखा है 5 लाख, 5 लाख है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशीष एंड आकाश. Ashish and Akash, it is 65,000 and 70,000. So to profit transferred to Ashish capital or Akash capital. Capital. 713 1,35,000. Sir, 3,65,000. Yes. 3,65,000. 3,65,000. 3,65,000. अब इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे. Sir, Ashish is 2,19,000. Zero, 9, 219,000 and 1,46,000. 46,000. So is it clear? This question is clear to you all? Yes, sir. Sir, journal entry. Now what? Sir, journal entry is not clear. अच्छा, जर्नल एंट्रीज देखिए, आज जर्नल एंट्रीज बता देते हैं. इस क्लास में जर्नल एंट्री ये हो गया. जर्नल सर, एंट्रीज पिछले क्वेश्चन में भी वो रह गया था. अब आप बोल रहे हो तो मैं अभी बता रहा हूँ. Should I rub this? Should I rub this? Yes, sir. Yes, sir. देखिए जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं. लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to interest on capital. अब मान लीजिए अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था? 65,000 और 70,000, यानी टोटल 1,35,000. 1,35,000 और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, capital account debit to Ashish capital, capital to Akash capital. 1,35,000 इनका आया था, 65,000 इनका आया था, 70,000. तो अगर हमको जर्नल एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो ऐसे ही हर बार करेंगे. क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू आशीष कैपिटल टू आकाश कैपिटल. अब इसी तरीके अगर हमको सैलरी की जर्नल एंट्री करनी होगी, सैलरी टू आशीष, सपोज ये मैं एज्यूम करके बता रहा हूँ, जनरल एंट्री मैं एक ही बार बता दे रहा हूँ, उससे सारी जनरल एंट्रीज हो जाएंगी. ठीक है? लाइक आप सैलरी की
profit and loss appropriation account debit to salary मान लीजिए 5,000 रुपए में सैलरी देनी है 5,000 और उसके बाद सैलरी अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी सैलरी की जनरल एंट्री। ठीक है, ये हो गई आपकी सैलरी की जनरल एंट्री। इसी तरह अगर डेबिट साइड में जो भी आइटम्स हैं लाइक कमीशन, इन सब की जनरल एंट्री ऐसी होगी। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जनरल एंट्री करनी है तब क्या करेंगे? What will we do when we have to pass the journal entry for interest on drawings? Yes, Kushagra, Stuti. Partners capital account debit Sir, to on drawings account. Very good. Partners capital account debit to partners capital account debit to profit and loss appropriation account। मान लीजिए 8,000। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी एस। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's capital account debit to profit and loss appropriation account। ठीक है, अब मान लीजिए ए को 4,000 मिलना था, सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। सर, अरे ये गड़बड़ किया सर यहाँ पे Sir, part One second. Sir, interest on drawing. Sir, interest on drawing account debit to Debit to PL profit and loss appropriation. appropriation account. A's capital, B's capital debit to interest on on drawings account. Drawings account. Is it clear? अब सही है? अब सही है? Yes, sir. चलिए, अच्छा Yes, sir. अब फाइनली जो प्रॉफिट आता है, जो फाइनल प्रॉफिट होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उसको सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। मान लीजिए 50,000 आया, 3:2 में बांटना था तो 20,000। क्लियर? ये आपकी हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंक्रीज, ये हो गई आपकी सैलरी की एंट्री, और इसी तरह कमीशन वगैरह की भी होगी। ये हो गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, और ये फाइनली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये ठीक है? जनरल Yes, एंट्रीज आप कोई भी आएंगी आप कर लेंगे? यस और नो? यस और Yes, नो? sir. चलिए, तो इसके बाद अब आगे के क्वेश्चंस आप बताइए मुझे। चलिए, ये क्लास एंड होती है, अब नेक्स्ट क्लास। Sir, ठीक है, दिस इज इट। अभी नेक्स्ट क्लास है आपकी आफ्टर 15-20 मिनट्स।
ठीक है, you find out the questions and tell me which question should I solve. You send me on my WhatsApp number, personal number. ठीक है, this is it. नेक्स्ट क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये आप देख के बताइए मुझे. थैंक यू सो मच. Okay.